हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि विदेशी विनिमय बाजार या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि विदेशी विनिमय दर प्रणाली कितनी तरह की है, कितने तरह के सिस्टम्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है मतलब कितनी तरह की विदेशी विनिमय दर प्रणाली हमारे यहाँ पर लागू है, और इसका निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सारी चीजें मतलब चारों चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है और विदेशी विनिमय दर क्या होती है। तो विदेशी विनिमय बाजार की जो परिभाषा दी है या साधारण भाषा में तो हम क्या कहें कि जो बाजार, जहां जिस बाजार में हम राष्ट्रीय करेंसियों का या कहें कि विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं या उसका विनिमय करते हैं, वो कहलाता है विदेशी विनिमय बाजार। जहां पर विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है वो होता है विदेशी विनिमय बाजार। जो परिभाषा है मतलब वो है कि वह बाजार जहां राष्ट्रीय करेंसियों का एक दूसरे के लिए व्यापार होता है। तो सीधा साधा मतलब क्या हुआ, जहां पर विदेशी करेंसियां जो हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं वो कहलाएगा विदेशी विनिमय बाजार। इस बाजार के मुख्य जो प्रतिभागी जो होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन खरीदता और बेचता है, वो या तो व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक हो सकते हैं, विदेशी विनिमय दलाल हो सकते हैं, या कोई अन्य जो रजिस्टर्ड डीलर है और मुद्रा प्राधिकारी होते हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। मतलब विदेशी विनिमय बाजार जो है इन लोगों के लिए, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, विदेशी विनिमय बैंक भी होते हैं, विदेशी विनिमय दलाल भी हो सकते हैं, कोई और एजेंट हो सकता है ना। तो इसकी परिभाषा क्या दी है, जिस बाजार में विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय, व्यापार या परिवर्तन किया जाता है उसे विदेशी विनिमय बाजार कहा जाता है। विदेशी विनिमय बाजार कोई भौतिक साधन नहीं है, बल्कि बैंकों, विशिष्ट विदेशी विनिमय के व्यापारियों तथा अधिकृत सरकारी एजेंसियों सहित संपूर्ण संस्थाओं को जोड़ने वाली संचार प्रणाली का जाल है, जिसके माध्यम से एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जा सकता है। अर्थात एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। ठीक है, तो ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ऐसी जगह बना दी हो कि वहीं पर विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होगा। तो ये कोई भौतिक स्थान नहीं है ये कह रहे हैं, बल्कि ये बैंक हो सकते हैं या विदेशी विनिमय के व्यापारी हो सकते हैं, जो भी हैं वो सारे उनके बीच का एक संचार प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है जिस जगह पर, वो कहलाता है विदेशी विनिमय बाजार। अब है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर क्या होता है, विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है साधारण भाषा में कि जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जा सके। जैसे मान लो डॉलर है, उसको भारतीय रुपए को डॉलर में बदलना है, तो जितने रुपए में एक डॉलर आएगा वो कहलाएगी विदेशी विनिमय दर, है ना। जितने रुपए में, 80 रुपए में है कि 80 रुपए है देंगे तो $1 मिलेगा, तो ये विदेशी विनिमय दर हो गई। जिस प्रकार हम वस्तुओं को मूल्य पे खरीदते हैं ना, जैसे किसी वस्तु की कीमत, ये पेन खरीदना है, 20 रुपए का पेन है, मतलब उसकी एक्सचेंज रेट क्या हो गई, 20 रुपए। इसी तरह विदेशी मुद्रा में भी $1 खरीदना है तो इसका मतलब हमको, यदि 80 रुपए उसकी रेट है तो 80 रुपए, 82 है तो 82, उस तरह से। तो जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है वो कहलाती है विदेशी विनिमय दर। अब हम लेते हैं विदेशी विनिमय दर प्रणाली कि कितने तरह की विनिमय दर प्रणाली है या कितनी तरीके से हम विदेशी मुद्रा को परिवर्तित कर सकते हैं या उसका विनिमय कर सकते हैं, उसको खरीद और बेच सकते हैं। तो विनिमय दर प्रणाली जो है वो दो तरह की हम ले रहे हैं, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक फ्लोटिंग एक्सचेंज, मतलब एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है और एक परिवर्तनशील दर प्रणाली होती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मतलब है जिसमें विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, मतलब वो स्थिर रहता है कि सरकार ने एक बार ये निर्धारित कर दिया कि 80 रुपए में हमको एक पौंड मिलेगा, तो वो स्थिर रहेगा, चाहे विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति जो है उसमें कुछ भी परिवर्तन होता रहे। मतलब स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार के द्वारा एक बार निर्धारित कर दिया गया कि ये विनिमय दर रहेगी हमारी, हम 90 रुपए में एक पौंड हमारे पास आएगा, 80 रुपए में हमारे पास एक
डॉलर आ रहा है या इससे कोई और अंतर हो सकता है, तो मतलब सरकार जो है वो उसको निर्धारित कर देगी एक बार कि ये विनिमय दर प्रणाली रहेगी, ये विनिमय दर रहेगी, वही विनिमय दर हमारी रहेगी। इसमें मांग और पूर्ति जो है उसका कोई भूमिका नहीं होती है। चाहे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़े चाहे कम हो, चाहे उसकी पूर्ति बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, उससे विनिमय दर प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है परिवर्तनशील दर प्रणाली, फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इस प्रणाली में क्या होता है, विदेशी मुद्रा की जो विनिमय दर है वो उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। मतलब बाजार में निर्धारित होती है कि यदि विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा है तो विनिमय दर ऊंची होगी, और यदि विदेशी मुद्रा की मांग कम है तो विनिमय दर नीची होगी। जिस प्रकार से बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर, उसी तरह क्या होगा, विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर उसकी विनिमय दर का निर्धारण होगा। बाजार में मतलब यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी विनिमय दर कम हो जाएगी। विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम है तो ऐसी स्थिति में उसकी विनिमय दर ऊंची होगी। तो इस तरह से बाजार में वो निर्धारित होगा। तो इसलिए इसको हम लोचपूर्ण विनिमय प्रणाली भी या परिवर्तनशील विनिमय प्रणाली भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने ली दो तरह की विनिमय दर प्रणाली। अब हम लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा। तो विदेश जैसे हमने कहा कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है या स्थिर विनिमय दर प्रणाली है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि इतने रुपए में पौंड मिलेगा, इतने में डॉलर मिलेगा, इतने में येन मिलेगा, ये सारी चीजें उसने निर्धारित कर दी हैं, तो उसमें तो कोई वो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो अब बात आती है कि विदेशी विनिमय की मांग क्यों होती है और पूर्ति कहाँ से होती है। हम विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि विदेशी विनिमय की मांग जो है वो लोग करते हैं। जैसे भारत और अमेरिका का एक उदाहरण लिया है इन्होंने कि अमेरिकी डॉलर की मांग भारतीय लोग क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे, तो ये मांग उन भारतीय लोगों व फर्मों से उत्पन्न होती है जो अमेरिका से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना चाहते हैं। मतलब यदि भारत की फर्में जो हैं या भारत के लोग जो हैं यदि अमेरिका से कुछ सामान मंगवाना चाहते हैं तो उस स्थिति में उनको भुगतान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। और अमेरिकी डॉलर जो है क्या है, विदेशी मुद्रा है, तो उनको इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग उत्पन्न होगी। अब अमेरिका से हम जितना ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का आयात करेंगे विदेशी मुद्रा की मांग क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और भारतीय लोग जो है उतनी ही ज्यादा डॉलर की मांग करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते, इसके अलावा मांग क्यों उत्पन्न होती है कि बहुत सारे लोग क्या है, भारतीय लोग अमेरिका में जाके वहां पर अपनी कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी डॉलर की मांग होगी। यदि भारतीय वहां पर घूमने जाते हैं तो भी डॉलर की मांग होगी, या किसी पढ़ने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी डॉलर की मांग ज्यादा होगी। मतलब यदि भारतीय लोग अमेरिका में जाते हैं, वहां से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने चाहते हैं तो डॉलर की मांग होगी, यदि घूमने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में डॉलर की मांग होगी, पढ़ने जाते हैं तो शिक्षा के लिए डॉलर की मांग होगी। इस तरह से ये एक उदाहरण लिया है, मतलब किसी भी देश के साथ इसका ले सकते हैं कि अमेरिका और भारत का एक उदाहरण लिया है कि यदि डॉलर की मांग बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है और क्यों पैदा होती है विदेशी मुद्रा की मांग, मतलब क्यों करते हैं हम। तो विदेशी मुद्रा की मांग करने का मेन ये कि जो आयात हमारे होते हैं उनका भुगतान करने के लिए सरकार को उस देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है, चाहे वो डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, येन हो सकता है, फ्रैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस भी देश से हम आयात करेंगे तो उस देश की मुद्रा की आवश्यकता हमको होगी, और उस जिस देश के जितना ज्यादा आयात करेंगे उस देश की मुद्रा की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो हो गया कि सीधे सीधे शब्दों में कि यदि हम आयात करते हैं किसी दूसरे देश से तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, यदि हम घूमने जाते हैं तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, और यदि हम पढ़ने जाते हैं, शिक्षा के लिए वहां जाते हैं तो भी विदेशी मुद्रा की मांग होगी। अब आता है कि फिर इसकी पूर्ति कहां से होगी। तो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग की तरह जो पूर्ति भी है वो अनेक तत्वों से प्रभावित होती है।
जैसे वही उदाहरण लिया अमेरिका, तो अमेरिका को भारतीय वस्तु, अमेरिका से जब हम कुछ वस्तुएं मंगवाते हैं तब भारत जो अमेरिका को कुछ वस्तुएं निर्यात भी करता है। तो जो निर्यात हम करते हैं, भारतीय फर्में जो है जो अमेरिका को निर्यात करती हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, तो वहां से पूर्ति होती है। इसके साथ साथ जो भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वहां से अपना जो धन कमाते हैं वो अपने देश में भी भेजते हैं अपने परिवार को, तो उससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। इसके अलावा जैसे भारतीय अमेरिका में घूमने जाते हैं, अमेरिकन भारत में घूमने आते हैं, तो उनसे विदेशी मुद्रा की पूर्ति हमारे पे होती है ना। तो इस तरह से जो हम निर्यात कर रहे हैं उसके बदले भुगतान मिल रहा है, घूमने आ रहे हैं उसके बदले मिल रहा है, या कोई और अन्य सेवाओं का उपभोग हम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी, या कुछ अमेरिकन जो भारत में कोई परिसंपत्ति खरीदना चाहते हैं तो भी डॉलर की पूर्ति होगी। तो इस तरह से ये हुआ कि किस तरह से तो विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है और उसकी पूर्ति हम कहाँ से करते हैं। अब है कि विदेशी मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण कहाँ पर होगा। अब हम लेते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा। तो जैसे कि वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होगी वहां पर विदेशी विनिमय दर वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। वही नियम जो है विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में लागू होता है कि जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है वहां पर क्या होगा, विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं चित्र में कि एक्स अक्ष पर हमने लिया है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को, और वाई अक्ष पर लिया है विदेशी विनिमय दर को। ठीक है, अब एक्स डी वक्र जो है वो बताता है विदेशी मुद्रा की मांग को, जो नेगेटिव स्लोप है, मतलब उसका ऋणात्मक ढाल है, और S2 जो है वो क्या दिखाता है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति को। ठीक है, जो धनात्मक ढाल वाला है। तो ये दोनों वक्र जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि D0 S0 जो है, जहां पर विनिमय दर OR0 है वहां पर ये दोनों विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है। इसका मतलब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहां पर होगा, OR0 पर। इस बिंदु पर क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम इसका निर्धारण करेंगे। यदि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो विनिमय दर ऊपर चली जाएगी, यदि विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है तो विनिमय दर क्या होगा, नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहेगा उस तरह से विनिमय दर जो है बदलती रहेगी, लेकिन इसका निर्धारण जो है अंत में उस बिंदु पर होगा जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो ये हो गया हमारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। तो आज हमने इसमें लिया है कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, जिस बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, वो या लेन देन होता है या विनिमय होता है, उसको हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। उसके बाद विदेशी विनिमय दर क्या होती है, तो विनिमय दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है वो विदेशी विनिमय दर कहलाएगी। उसके बाद हमने लिया कि विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है और उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, क्योंकि विदेशी विनिमय दर का जब हमको निर्धारण करना है तो हमको क्या करना है कि उसकी मांग और पूर्ति को देखना होगा। तो सबसे पहले हमने लिया कि विदेशी मुद्रा की मांग कहाँ से होती है, तो इसके 3 मुख्य हमने वो सोर्स लिए कि मांग क्यों की जाती है। या तो हम वस्तुओं का दूसरे देशों से आयात करते हैं इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं, या घूमने जाते हैं जो लोग तो विदेशी मुद्रा की मांग होती है, या कुछ शिक्षा के लिए लोग वहां पर जाते हैं तो मुद्रा की मांग होती है, या लोग दूसरे देश में कोई परिसंपत्ति खरीदना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा की मांग होती है। तो ये तो हो गई विदेशी मुद्रा की मांग। अब आता है कि पूर्ति कहाँ से होती है, तो वही चीजें उस पर लागू होती हैं कि यदि हम किसी देश को निर्यात करते हैं तो वहां से विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है, यदि हम दूसरे लोग हमारे देश में घूमने आते हैं तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है, यदि पढ़ने आते हैं तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है, या दूसरे देश के लोग हमारे देश में कोई परिसंपत्ति खरीदना चाहते हैं तो भी विदेशी मुद्रा की पूर्ति होती है। तो इस तरह से ये हुआ विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है और पूर्ति क्यों होती है। अब इसका निर्धारण कहाँ पर होगा, निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं। जिस तरह से वस्तु की मांग और पूर्ति जहां पर निर्धारित होती है वहां पर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, उसी तरह जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं उस बिंदु पर क्या होगा, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो इस तरह से आज हमारा ये हुआ कि विदेशी विनिमय दर
क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। थैंक यू।